हेलो बच्चों, क्वेश्चन देखते हैं। दो विभिन्न धातुओं की चादरों को समतल पृष्ठों को संपर्क में रखा जाता है। चादरों की मोटाई 2.5 3.5 सेंटीमीटर, उनकी चादरों की ऊष्मा चालकता अनुपात 5:7 है। 5:7 है। यदि चादरों के बाहरी पृष्ठ 100 और तथा 20 डिग्री पर नियत हो तो संपर्क तल का ताप की गणना कीजिए। तो बच्चों, मुख्य अवधारणा जो है हमारे क्वेश्चन की, यहाँ पर मुख्य अवधारणा वो क्या है? वो है ठोस ठोसों में ऊष्मा प्रवाह चालन द्वारा तथा तथा दो ठोसों का श्रेणीक्रम संयोजन। श्रेणीक्रम संयोजन। श्रेणीक्रम संयोजन। तो बच्चों, पहली बात तो यह है कि मान लो हमारे पास इस तरह से दो चादर दी है। चादर को हम दीवार भी मान सकते हैं एक तरह से, कुछ इस तरह से, ये ठीक है। और ये मोटाई हो गई उनकी, और इस ताप को रखा गया बच्चों यहाँ पर। ये ताप जो रखा गया, ये है आपका 100 डिग्री सेल्सियस। ये है इधर वाला 20 डिग्री सेल्सियस। 20 डिग्री सेल्सियस। और जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्र है वो है आपके पास, अनुप्रस्थ काट क्षेत्र है इनकी मोटाई, ये आप 2.5 मान लो, और ये मोटाई है 3.5। ठीक है, ये इनकी मोटाई है T1 और ये T2। इसकी ऊष्मा चालकता K1 है और इसकी ऊष्मा चालकता K2 है। ठीक है, अब मोटाई दी गई है, ऊष्मा चालकता दे दी गई है, बाहरी पृष्ठ, तो इनके अनुप्रस्थ काट क्षेत्र समान मानेंगे बच्चों हम। ए समान है। ठीक है, तो इसमें ऊष्मीय प्रवाह धारा Hc1 हो जाएगी, इसमें ऊष्मीय प्रवाह धारा Hc2 हो जाएगी, और यहाँ का ताप आप T मान लो। तो अब हम ये जानते हैं, चूंकि किसी भी ठोस में ऊष्मीय चालकता जो होती है वो होती है Hc, इसे हम बोलते हैं ऊष्मीय धारा। ऊष्मीय धारा या ऊष्मा प्रवाह की दर। ऊष्मा प्रवाह की दर। प्रवाह की दर। तो इसका मान हो गया आपका KA/L गुणा डेल टी। ये हो गया KA/L गुणा डेल टी Hc। तो अपन ने बोल दिया यहाँ पर Hc1 प्रवाहित हो रही है और यहाँ Hc2 प्रवाहित हो रही है। तो Hc1 कितनी हो जाएगी बच्चों? ये हो जाएगी K1A/L1 यानी कि T1 गुणा डेल T1 बराबर K2 गुणा A बटा T2 गुणा डेल T2। और हमें दिया गया है K1/K2 जो है वो कितना है पर अपने पास 5:7। अब क्योंकि हम जानते हैं श्रेणी क्रम में धारा प्रवाह समान होती है ना, ऊष्मीय धारा बराबर ऊष्मा प्रवाह की दर, और श्रेणी क्रम में ऊष्मीय धारा समान होती है। तो ये Hc2 है आपका, और चूंकि Hc1 बराबर Hc2। अब देखो हमें क्या हुआ है, T1 दिया हुआ है कितना 2.5, T2 दिया हुआ है 3.5, यहाँ पे 100 है, ये T है। तो अगर मैं आगे इसको प्रोसीड करूँ तो ये हो जाएगा K1 100 माइनस T गुणा A बटा 2.5 बराबर A K2 बटा 3.5। ये हो जाएगा आपका T-20। और K1 पर K2 का अनुपात जो दिया हुआ है वो कितना है बच्चों? 5/7। तो ये हो गया आपके पास 5/7 गुणा 100 माइनस T बटा 2.5 बराबर K1 लिख दिया अपन ने 1/3 3.5 T-20। तो ये हो गया 0.05, ये हो गया 0.5, और ये भी कट जाएगा। तो 80 2T बराबर 80
टी बराबर कितना हो गया आपका 40 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।